गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से निष्काम कर्म, कर्तव्य पथ और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म में लगे रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। कर्तव्य पथ। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों को सही ढंग से करें। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे उससे हमें लाभ हो या हानि। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म करते हुए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो हमारा मन शांत होता है और हम मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। इस अध्याय का महत्व। गीता का तीसरा अध्याय हमें जीवन में कर्म करने का महत्व समझाता है। ये हमें बताता है कि कैसे निष्काम कर्म करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। गीता का तीसरा अध्याय हमें जीवन में कर्म करने का महत्व समझाता है। ये हमें बताता है कि कैसे निष्काम कर्म करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।